हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूवर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ी देर पहले आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। थोड़ी देर पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या थी। थोड़ी देर पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे और किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके व्यूवर्स, आज की रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए सभी के साथ में रेजोनेट करें ये पॉसिबल नहीं है। जो पार्ट भी आपसे रेजोनेट करता है उसे क्लेम कर लें, बाकी किसी और के साथ में रेजोनेट कर सकता है। इस बात का आपको ख़ास तौर से ख्याल रखना है। और ये रीडिंग पूरी तरह से कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देखी जा सकती है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके बस चलिए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स आए हैं द टावर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो कार्ड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रायंगल नज़र आ रहा है और जो आपका पर्सन इस वक्त सोचता हुआ नज़र आ रहा है और जिसके बारे में बातें करता हुआ नज़र आ रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो जो यहाँ पर सबसे पहली बात नज़र आ रही है वो है, आप दोनों जब एक दूसरे से मिले थे तो आप दोनों के ही दिल टूटे हुए थे। कहीं ना कहीं आप दोनों ही किसी अदर पर्सन से ब्रेकअप करके एक दूसरे के संपर्क में आए थे। तो यहाँ पर आप दोनों की जो बॉन्डिंग थी काफ़ी अच्छी हुई थी स्टार्टिंग में, और वो देख भी सकते हैं आप। यहाँ पर द टावर का कार्ड है, तो यहाँ पर आप दोनों के ब्रेकअप किसी अदर पर्सन से हुए थे जब आप अपने पार्टनर की लाइफ में आई या फिर आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आया है। आप दोनों के दिल टूटे हुए थे, इसलिए आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को अच्छे से समझ सके और एक दूसरे के दर्द को समझ सके। ये दर्द आप दोनों के ही दिलों में था। आपको पता था कि किसी को खोने का दर्द क्या होता है, ब्रेकअप का दर्द क्या होता है। आपका पर्सन भी आपको अच्छे से समझ पा रहा था और यहाँ पर आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी रही स्टार्टिंग में, बट धीरे 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 जैसे कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ता चला गया, आप दोनों के मन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आने लग गई जो आप दोनों को एक दूसरे से दूर ले जाने लग गई हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ। क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन ने आप पर फोकस हटाकर ना करियर पर ज़्यादा लगा दिया, ऐसा लग रहा है। क्योंकि इस पर्सन के दिल में जो एक दबी हुई इच्छा थी अपने पुराने पार्टनर को लेकर के, तो वो शायद इच्छा इस पर्सन की दोबारा से जन्म ली और जिसकी वजह से आप दोनों का ये ब्रेकअप हुआ है। तो यहाँ पर आप दोनों एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में बने हुए हैं, ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। इसी के बारे में आपका पर्सन थोड़ी देर पहले बातें कर रहा था कि ये पर्सन अब जीवन के इस पड़ाव पर आकर काफ़ी कन्फ्यूज़ हो गए हैं, क्योंकि ये पर्सन जिस चीज़ को भुलाना चाहते थे उन चीज़ों को भुला नहीं पा रहे, जिस इंसान को भुलाना चाहते थे उस इंसान को नहीं भुला पा रहे और रह रहकर इस पर्सन को अपने ओल्ड पार्टनर की ही याद सताती है, जिसकी वजह से ये आपके साथ में इस रिलेशनशिप में इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं। इस रिलेशनशिप में जब इस पर्सन ने आपके साथ में एक नई शुरुआत की थी उस वक्त इस पर्सन को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये पर्सन पास में ही अटके हुए हैं और हमेशा शायद इसी तरह अटके हुए रहेंगे। जो चीज़ें इस पर्सन ने भुलाने की कोशिश की थी उन चीज़ों को भुलाने में ये पर्सन नाकाम रहे हैं, और ये चीज़ यहाँ पर द टावर का कार्ड इंडिकेट भी कर रहा है। और आपके पर्सन ने आप पर से ध्यान हटाकर अपने करियर पर फोकस कर दिया, ये चीज़ भी यहाँ नज़र आ रही है। क्योंकि इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि ये जो चीज़ें गंवा चुके हैं ना, उनको अगर पाना है तो इस पर्सन को पहले अपने आप को ऐसा बनाना होगा जहाँ पर इस पर्सन को देखकर कोई भी इजीली इस पर्सन को पाने की ख्वाहिश कर बैठे। यानी कि वो जो ओल्ड पर्सन है वो इस पर्सन को पाने की दोबारा से कोशिशें स्टार्ट कर दे, ऐसा आपका पर्सन चाहता था। और इस पर्सन के इंटेंशंस उस इंसान को लेकर इसी तरह के थे, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच ये टावर मोमेंट आया है। और आप आज भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि आपके पर्सन ने आपके साथ में ऐसा किया, अपना काम बुलाने के लिए आपको कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया है, आपको ऐसा फील हो रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए ही इसलिए थे ताकि ये अपने दुख को कम कर सकें, और जो भी ये पर्सन आपके साथ में वक्त बिताते रहे, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल में उस वक्त भी वही इंसान होगा, बट ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम आपके साथ में स्पेंड कर रहे थे, कहीं ना कहीं अपने गम को भुलाने की कोशिश कर रहे थे। और जब ये पर्सन इस गम से बाहर आ गए तो इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ दिया, मूव ऑन कर गए ये पर्सन और अपने करियर को बनाने में लग गए हैं। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं जाती, आप काफ़ी दुखी और परेशान नज़र भी आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एस ऑफ कप्स आया है। आप अपने पार्टनर के लिए इतना ज़्यादा सीरियस हो गए हैं कि आप चाहते हैं कि ये पर्सन कहीं से भी रिटर्न आपकी लाइफ में आ जाए, एक नई शुरुआत कर दे। और यहाँ पर एक नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है कि
एक तारीख को या तो आपका रिश्ता स्टार्ट हुआ था या फिर टूटा था, ऐसा भी हो सकता है। बट हाँ, इन फ्यूचर ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा। कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल में ये चीज़ ज़रूर है कि इस पर्सन ने आपके साथ में जो रिलेशनशिप बनाया है, वो रिलेशनशिप भले ही ये पर्सन लॉन्ग टर्म नहीं निभा पाए हों, बट हाँ आपके साथ में एक फ्रेंडशिप वाला जो एक दोस्ताना व्यवहार है इस पर्सन को रखना है। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में ही थोड़ी देर पहले आपके पर्सन बातें कर रहे थे। ये पर्सन हो सकता है आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करें और इस रिश्ते के बारे में फिर से ये पर्सन सोचना स्टार्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में ये चीज़ है कि इस पर्सन ने आपके साथ में फ्लर्ट किया है और ये फ्लर्टिंग नेचर इस पर्सन का हमेशा से ही रहा हो सकता है। क्योंकि देखें है ना, हमारे पास यहाँ पर किंग ऑफ वांड्स भी आया है, तो इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स कहीं ना कहीं हैं जिसे ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इस पर्सन का फ्लर्टिंग नेचर तो है, बट हाँ ये पर्सन आपको लेकर इन फ्यूचर सीरियस होते हुए भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन के मन में जो आपके लिए इमोशंस आए हैं वो अभी भी बने हुए हैं। ये पर्सन भले ही भाग अपने पास लवर के पीछे रहे हैं, बट आपको भी कहीं ना कहीं इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, बुला नहीं पा रहे हैं। आपके लिए इस पर्सन के मन में कुछ ना कुछ फीलिंग्स हैं जो ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर रहा। एक नई शुरुआत का बार बार इस पर्सन के दिल दिमाग में विचार आ रहा है, और इसके बारे में थोड़ी देर पहले ये पर्सन अपने फ्रेंड से बातें कर रहे थे कि क्यों ना ये पर्सन फिर से इस रिलेशनशिप को एक मौका दें। क्या पता आप दोनों के बीच वही अंडरस्टैंडिंग, वही प्यार फिर से हो जो इस पर्सन का पास्ट लवर के साथ था। तो यहाँ पर ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपने पास्ट लवर से कंपेयर करके भी देखते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है आपके इनके रिलेशनशिप को, यहाँ पर इस पर्सन के दिल में ये विचार बार बार आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपके जैसा जो इंसान मिला है, कहीं दोबारा से अगर नहीं मिला, इस पर्सन ने पूरी तरह से खो दिया आपको और कभी भी ये पर्सन आपको नहीं पा सके, और ये पर्सन खाली हाथ रह गए और ये पर्सन अपने पास लवर को भी नहीं पा सके, तो फिर क्या होगा। तो ये सोच विचार इस पर्सन के मन में नज़र आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन अपने जीवन में हर वो चीज़ पाना चाहते हैं जो ये पर्सन पाना चाहते हैं। इस पर्सन की जो भी ख्वाहिश होती है ना, ये पर्सन पाकर रहते हैं, ऐसा इस पर्सन का नेचर भी है। और ये पर्सन अपने करियर में बहुत अच्छा कर भी चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव हैं। इस पर्सन की पॉजिटिविटी को बयान कर रहे हैं। इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं, भले ही ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, सारा फोकस इस पर्सन ने अपने करियर पर लगा दिया है, बट हाँ कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स और प्यार है। अगर ये फीमेल भी है ना आपके पार्टनर, तो भी यहाँ पर इस पर्सन के लिए करियर इस पर्सन का बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। चाहे मेल हो या फीमेल हो, करियर के पीछे ये पर्सन भाग रहा है और कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा है। और कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल में ये बात भी है कि ये कभी ना कभी आपके साथ में इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करेंगे, तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।